हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस वाले पॉडकास्ट में बात करने वाली हूँ खोहित डांसर के बारे में, चमत्कारी भैया के बारे में। इसके अलावा हम जो है टंजली के बारे में बात करेंगे। इन तीनों को लेकर बहुत सारी बातें चल रही हैं, लाइव पर लाइव हो रही हैं, अपनी अपनी सफाइयाँ सब रख रहे हैं और जिसकी बात आप सुनने जाओ ना उसकी बात सही लगती है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो चमत्कारी भैया हैं वो वाकई में चमत्कार दिखा रहे हैं। उनके चमत्कारों का कुछ तो प्रताप है जो दिख रहा है। डिटेल में वो सब डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम लप्पू लप्पी को भी डिस्कस करेंगे। लप्पू लप्पी का कुछ वीडियोस मेरे सामने आए हैं जहां वो कुछ कुछ लड़ाई झगड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं अपने और अपनी माता जी के बीच में, जिसको वो कॉमेडी मूवमेंट की तरह पेश कर रहे हैं अपने चैनल पर। लेकिन बातों ही बातों में, हंसी मजाक में वो काफ़ी चीज़ें बोल दे रहे हैं। तो सारा कुछ इस पॉडकास्ट में डिस्कस होगा। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, बेल बटन पर हिट कर देना, वीडियो को कर देना भी से एक लाइक, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो, और इस वीडियो को भर भर के हाइप भी करना। चलिए शुरू करते हैं पॉडकास्ट को। तो सबसे पहले मैं खोहित द बॉर्न डांसर की लाइव से स्टार्ट करती हूँ, जहां पर उनके मैनेजर भी आए हुए थे और वो दोनों बैठकर काफ़ी सारी बातें कर रहे थे। इसमें जो खोहित है वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गया था, रोने लग गया था। उसकी मम्मी भी काफ़ी ज़्यादा रो रही थी और कह रही थी कि परेशान मत करो मेरे बच्चे को और मुझे कुछ नहीं चाहिए, ब्ला ब्ला। तो वो सारी बातें देखने के बाद, उसका पक्ष सुनने के बाद लोगों की काफ़ी ज़्यादा जो देखने का तरीका है वो बदला है। क्योंकि इतने वक्त से जो खोहित है वो चुप बैठा हुआ था, वो कुछ बोल ही नहीं रहा था, वो बिल्कुल अपने मुंह को सिलकर बैठा हुआ था। और यहाँ से ना ताबड़तोड़ उसके ऊपर एलिगेशंस लग रहे थे। क्या जो आज चमत्कारी भैया ने लाइव की है, जहां उन्होंने खोहित को बहुत अच्छा बताया है और कहा है कि मेरे और खोहित के बीच में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, मेरा और खोहित का रिश्ता बहुत अच्छा है, इसको कुछ बीच वाले खराब करके गए हैं। तो मुझे ये नहीं समझ में आता, क्योंकि इन्होंने ये भी बोला कि खोहित जो है ना वो बहुत ज़्यादा इमोशनल बंदा है, वो बहुत जल्दी इमोशंस में आ जाता है और वो अपनी तबीयत खराब कर लेता है, या चीज़ें हैं वो ठीक हो जाए जल्दी से और काम वगैरह करने लगे। अचानक से इतना अच्छा खोहित को लेकर ये क्यों बोलने लगे? और अगर आपको पता था कि वो बंदा इतना ज़्यादा इमोशनल है तो आप क्यों बार बार लाइव बैठा रहे थे? आप क्यों बार बार कमेंट सेक्शन का जिक्र कर रहे थे? आप क्यों बार बार लांछन पर लांछन लगा रहे थे कि भाई हमारा नंबर वायरल कर दिया गया, भाई हमें मारने की धमकी दी जा रही है, बोला जा रहा है कहीं भी उठवा लेंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे? तब क्या आपको एक भी बार के लिए ये चीज़ नहीं लगी कि वो जो है उसको अफेक्ट कर सकती है? मतलब कि खोहित डांसर इन चीज़ों से भी परेशान हो सकता है। क्या ये चीज़ चमत्कारी भैया को तब नहीं लगी थी? अब अचानक से उनको खोहित डांसर अच्छे लगने लग गए हैं, उनकी तारीफ करने लग गए हैं, अपनी दोस्ती और अब बॉन्ड की बातें करने लग गए हैं। और इन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया है जो 3 साल पुराना अब बताया जा रहा है, जो इनके ही फ्रेंड्स ग्रुप है, पुराना फ्रेंड्स ग्रुप है, जो वो बोल रहा है कि वो पुराना वीडियो है, कम से कम 3 साल पुराना वीडियो है, जिसका प्रयोग अब जो है ना ये कर रहे हैं चमत्कारी भैया अपने आप को क्लीन चिट देने के लिए। अब ये अचानक से जो यू टर्न मारा है चमत्कारी भैया ने, उसका कारण मैं आप लोगों को बता देती हूँ। क्योंकि खोहित डांसर अभी तक चुप था। ये लोग सोच रहे थे कि हम बार बार उस पर एलिगेशंस लगाए जाएंगे और वो कुछ बोलेगा नहीं, क्योंकि ये लोग उसके साथ रहे हैं, इनको पता है वो सीधा साधा लड़का, क्या ही ज़्यादा बोलेगा। वो व्लॉग भी ज़्यादा नहीं बनाता है, वो क्या ही कुछ बोलेगा, वो तो केवल रील बनाता है, अपना बस काम कर रहा है एक साइड में, है ना। तो इनको था वो कुछ नहीं बोलेगा, कुछ नहीं बोलेगा, इसलिए ये लोग बिना नाम लिए बोले जा रहे थे, बोले जा रहे थे। क्या इनको नहीं पता था कि लोग, ऑडियंस जो है वो सीधा इशारा जो है कहाँ ले जाएगी? क्या आप जो भी लांछन लगाओगे ऑडियंस ये नहीं सोचेगी कि वो केवल और केवल खोहित डांसर के लिए है? तब इन लोगों ने कुछ भी नहीं सोचा, बोले जा रहे थे, बोले जा रहे थे। अब जब वो अपना पक्ष लेकर आ गए, जब उन्होंने अपना पक्ष बताना चालू कर दिया, तो ऑडियंस भाई उनके पास भी है, उनके पास भी हज़ारों लाखों करोड़ों में जो ऑडियंस है वो है। तो वो ऑडियंस क्या अपने फेवरेट क्रिएटर का पक्ष नहीं लेगी? इनको भर भर के गालियां पड़ती, और इनको जो है लोग वैसे ही, अब इनकी जो पोल पट्टियां हैं वो धीमे धीमे खुलने लग गई हैं, तो इनको डर सताया। तो इन्होंने क्या किया, उनके इर्द गिर्द वाले लोगों पर ब्लेम करना चालू कर दिया जो इनके खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं, जैसे कि खोहित डांसर का मैनेजर और खोहित डांसर की कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने वीडियो ब्लॉग बनाया है। अभी जो घायल डांसर है वो भी बोल कर गई हैं कि वो भी लाइव करेंगी, क्योंकि घायल डांसर को लेकर भी बहुत सारी बातें की गई हैं। अब हम आते हैं उन एलिगेशंस के ऊपर जो भाई भर भर कर इन चमत्कारी भैया पर लग रहे हैं, खोहित और उसकी टीम के साइड से। सबसे बड़ी बात जो कि खोहित ने बताई कि उनकी जो लड़ाई की शुरुआत हुई थी टंजली और टंजली की माँ से, वो कहाँ से शुरू हुई थी? ये पूरी लड़ाई स्टार्ट हुई है लप्पू एंड लप्पी की वजह से। एक्चुअली लप्पी का था जन्मदिन, जिसके लिए सारे के सारे इवेंट में जा रहे थे। आपको पता है वहाँ पर एक गाने का लॉन्च होने वाला था, टैशन गाना उसी समय आया था, तो ये सारे वहाँ जा रहे थे। तो इन्होंने टंजली को भी इनवाइट किया था, लप्पू लप्पी ने, और टंजली की माँ को भी इनवाइट किया था। अब जो खोहित है वो टंजली और टंजली की माँ से बोल रहे होंगे कि आपको इस बर्थडे फंक्शन में चलना है, लेकिन उसी वक्त टंजली की कोई मेडिकल कंडीशन आ गई है, जिसको बताते हैं खोहित की उसको कुछ स्टमक प्रॉब्लम है, मतलब वो कुछ मीठा वगैरह खा लेती है, कुछ मतलब उसको कॉन्स्टिपेशन टाइप ये लोग बताना चाह रहे थे अपनी
अपने उसमें कि उसको ऐसी कुछ प्रॉब्लम थी, तो उसको काफ़ी ज़्यादा वो बीमार रहने लगती है, 2-2 3-3 दिन वॉशरूम नहीं जाती है। तो हमारा ये था कि भाई चलो हम तुम्हें वहाँ पर दिखा भी देंगे, लेकिन ये यहाँ से मना कर देती हैं। फिर भी इनको बोला जाता है कि भाई चल, लेकिन ये नहीं जाती हैं। उसके बाद जो है इनको पता चलता है कि अंजलि की तबीयत खराब है और शायद उसे गर्ल प्रॉब्लम हो गई थी, जिसको आप लोग पीरियड्स के नाम से जानते हो। तो वो वाली बात भी अंजलि की माँ ने बता दी होगी खोहित को कि वो बीमार है, वो नहीं आ सकती है। अब जब खोहित इस इवेंट में गया तो इवेंट में जाने के बाद उसको ऐसा लगा कि लप्पू और लप्पी से अच्छा बॉन्ड है खोहित का भी और तंजलि का भी। तो खोहित ने तो, क्योंकि वो इवेंट में पहुंच चुका है, लेकिन तंजलि को भी चाहिए कि वो लप्पी को विश करे, लपिया को विश कर दे, जन्मदिन की शुभकामनाएं दे दे, बधाइयां दे दे, जिसके लिए खोहित और खोहित का मैनेजर लगातार तंजलि से कांटेक्ट कर रहा था कि भाई तुम विश कर दो, लेकिन तंजलि कॉल नहीं उठा रही थी। और तंजलि की माँ फोन उठाकर बोलती हैं कि जो है ना उसकी तबीयत सही नहीं है। और यहाँ से जो खोहित है वो रील्स डाल रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली वो किसी इवेंट का हिस्सा बना है जहां पर प्रमोशन किया जाना था, रील ही बनाना मेन वहां का मकसद था। तो वो अपना रील बना रहा था, उसका भी नया सॉन्ग आने वाला था, वो उसको प्रमोट कर रहा था। तो यहाँ खोहित अपनी रील बना रहा था ताकि उसका सॉन्ग प्रमोट हो जाए, जो कि आपको पता ही है काफ़ी ज़्यादा चल गया था वो सॉन्ग, लेकिन बाद में वो बैन हो गया कुछ वजह से, वो उस पर कॉपीराइट इशूज़ आ गए हैं, उसके बारे में अभी फिलहाल हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तो ऐसा कुछ जो है खोहित के साथ हुआ बाद में, लेकिन खोहित जो है वो वहाँ रील बना रहा था, जिससे काफ़ी ज़्यादा ऑडियंस जो है जो कि तंजलि को पसंद करती थी, उसने खोहित को काफी ज्यादा ट्रोल किया और कहा कि तुम यहाँ मस्ती से रील बना रहे हो और तुम तंजलि को लेकर नहीं आए। जब ये बात बोली गई ऑडियंस के साइड से, तब शायद खोहित ने ये बोल दिया कि तंजलि को गर्ल्स प्रॉब्लम है, मतलब पीरियड्स हैं, इसलिए वो नहीं आई। अब यहाँ से जो है तंजलि की माँ ने विश तो नहीं किया लप्पी को, लेकिन वो भी यहाँ से रील वगैरह बनवा रही थी तंजलि की, जिसमें वो पट्टी वगैरह रख रही थी, तंजलि को सब कुछ कर रही थी। एक नॉर्मल सा बर्थडे विश इनसे नहीं किया जा रहा था, लेकिन रील छापी जा रही थी बकायदे कि देखो हम बीमार हैं। मतलब घुमा फिराकर जो है खोहित को बुरा दिखाने की कोशिश यहाँ की जा रही थी। और शायद ये सब हो रहा था इन चमत्कारी भैया के इशारे पर, क्योंकि ये चमत्कारी भैया अचानक से फ्रेम में आ गए थे, और जब से ये फ्रेम में आए हैं तब से इन्होंने सारा कुछ बर्बाद करके रख दिया है। पूरी जो टीम है इसको तोड़कर रख दिया है। लड़ाई झगड़ा काफ़ी ज़्यादा इनके वजह से हो रहा है। और अब ये उल्टा इल्ज़ाम लगा रहे हैं खोहित और खोहित की टीम के ऊपर कि इन्होंने कहा था कि तुम कोई बॉन्ड साइन करा लो, कुछ लीगल पेपर्स, और मैं भूल जाती हूँ वो टर्म, भूल जाती हूँ, मेरी ज़बान में हमेशा ये जो टर्म है वो नहीं आता है। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट साइन कराने को बोल रहे थे। तो कॉन्ट्रैक्ट जो है इधर पर साइन कराने के लिए ये टीम फोर्स कर रही थी कि तुम करवा लेना, क्योंकि खोहित को धोखा दिया, तुमको भी दे सकती है। बट कुछ और बातें भी निकल कर आ रही हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे इसी पॉडकास्ट में। तो अभी पहले मैं ये जो खोहित की लाइफ को डिस्कस कर रही हूँ। तो खोहित का कहना है कि वहाँ से जो तंजलि की माँ है उन्होंने ये बुरा मान गई कि तुमने मेरी बेटी को लेकर ये क्यों बोला कि उसको पीरियड्स हैं, और वहाँ से वो बुरा मान गई और छोटी छोटी बातों पर इनकी लड़ाई झगड़े स्टार्ट होने लग गए। और फिर जो है खोहित ने कहा कि बार बार आप लोग ऐसा करोगे तो मैं आपके साथ वीडियो नहीं बनाऊंगा। केवल उसने कैजुअली बोला था, जिस चीज़ को तंजलि को पता नहीं किस तरीके से मैनिपुलेट करके उनकी माँ ने बताया। और फिर जो है तंजलि यहाँ पर दोबारा से इनके साथ, जो कि बीच में फिर से बनाने लगी थी इनके साथ चमत्कारी भैया के साथ वीडियो, वो फिर से चमत्कारी वीडियो के साथ दोबारा से कंटिन्यू कर गई हैं। तो ऐसा कुछ यहाँ पर है। अब हम बात करते हैं ये जो हमारे चमत्कारी भैया हैं, इनको लेकर क्या क्या बात खुली है। जब खोहित की रोने वाली लाइव हुई, खोहित ने अपना जो दुख है वो प्रकट किया, उसके बाद जो है ये चमत्कारी भैया लाइव लेकर आए। उस लाइव में चमत्कारी बाबा जी ने बोला कि भाई इनकी जो टीम है वो मुझे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को बोल रही थी कि तुम कॉन्ट्रैक्ट के बंधन में बांध लो फिर, ताकि ये तुम्हें छोड़ कर ना जा पाए, ब्ला ब्ला, बहुत सारे एलिगेशंस लगाए। बोला कि खोहित बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो खोहित के संग में मैनेजर रहता है वो भड़काने की कोशिश कर रहा है, वो पैसे का बहुत लालची है, और जितने भी खोहित के प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें वो 50% का स्टेक ले रहा है। बहुत सारी बातें यहाँ पर जो है बताई जा रही थी इनके साइड से। और सबसे ज़्यादा इल्ज़ाम लगाया गया, दो और बहनें हैं जो कि अभी लाइव कर रही हैं इनके बारे में, ज़ारा और कोई और है, तो ये मिलकर जो लाइव कर रही हैं, तो इन पर एलिगेशंस लगाए गए कि इन्होंने ही पहले तंजलि को बुलाया, मिलवाया हमसे और कहा कि ये तो डस्टबिन से उठाकर बर्गर खा लेती है, इतनी गरीब है, ये है वो है। तो मैं जो है चला गया उसकी मदद करने, और जब से मैं मदद करने लगा और इसके साथ वीडियोस बनाने लगा तो इनको प्रॉब्लम आ गई। भाई मुझे ये समझ में नहीं आता, तंजलि का जो चैनल है, मैं मानती हूँ कि शॉर्ट पर बहुत ज़्यादा मतलब इनकम जनरेट नहीं होती है, लेकिन जिस हिसाब के व्यूज़ तंजलि के आ रहे हैं वो मंथली का कम से कम 30-40 हज़ार रुपये आराम से कमाती है। जिस हिसाब के उसके व्यूज़ है इतना तो कमाती है वो शॉर्ट के जरिए। और इसके अलावा अगर वो इंस्टाग्राम और FB चला रही है तो वहाँ से भी इतना उतना कमाकर, इतना नहीं है कि ये इन लोगों की ऐसी स्थिति हो कि ये दिवाली पर खाना ना खा पाएँ या कुछ खरीद ना पाएँ या डस्टबिन से उठाकर बर्गर खाना पड़ जाए या दूसरे पर आश्रित होना पड़ जाए कि हमें कपड़े दिला दो, ये दिला दो, वो दिला
दिला दो, है ना। तो ये मुझे पता नहीं क्यों बहुत ही अजीब लगा। उसके बाद फिर तुरंत जब इन्होंने एलिगेशंस लगाए तो ज़ारा और यहाँ से ये सब लोग लाइव आ गए। अब इन्होंने और कुछ बातें बताई हैं। इनका कहना है कि ये जो बंदा है ये अपनी पत्नी के साथ छोड़कर, अपनी पत्नी को छोड़कर रह रहा है। इसके 18-18 साल के बच्चे हो चुके हैं और इसकी पत्नी भी गलत कामों में इन्वॉल्व थी, ऐसा इसने ही लोगों को बताया था। और रही बात वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कराने की, तो ये बंदा बोल रहा था हमसे कि हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लेंगे और फिर 40 लाख रुपए की कुछ पेनल्टी रखेंगे उसमें कि अगर ये हमें छोड़कर जाते हैं तो 40 लाख इन्हें भरने पड़ेंगे। तो ऐसा कुछ ये लोग करवा रहे थे, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा रहे थे। और उसमें जो ये चमत्कारी बाबा है, इसका ये प्लान था कि हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लेंगे, उसके बाद ये हमें छोड़ नहीं पाएंगे, उसके बाद हम इनकी लड़की को लेकर कहीं भाग जाएंगे, उसको मैनिपुलेट कर देंगे, उससे बोल देंगे कि तुम 18 साल की तो वो हो ही चुकी है, वो यहाँ आकर बोल देगी कि नहीं मैं इसी के साथ रहना चाहती हूँ, तो ना उसकी माँ कुछ कर पाएगी ना कुछ, और मेरे बुढ़ापे का पूरा जो प्लान है वो सेट हो जाएगा। ऐसा अब ये लड़कियां बता रही हैं कि इतना जो है प्लान करके बैठा था ये चमत्कारी बाबा इस लड़की को लेकर। इवन जब इन लड़कियों ने समझाया कि तुम्हारी जो जोड़ी है वो उसके साथ नहीं जमती है, तुम्हारी एज ज़्यादा दिखती है, उसकी एज कम है, तो इस बंदे ने ये बोला कि आजकल भतेरे प्रकार की दवाइयां चली हैं, भतेरे प्रकार के इंजेक्शंस चले हैं, तो वो देकर मैं इसकी एज को बड़ा भी दिखा दूंगा। तो इतनी बातें हैं। अब रही बात, ये कॉन्ट्रैक्ट जो साइन कराना चाहते थे वो इसलिए साइन नहीं हो पाया क्योंकि जो टंजली और टंजली की माँ है इतनी बेवकूफ़ नहीं है। टंजली की माँ ने अपना आधार कार्ड देने से मना कर दिया था और चीज़ें करने से मना कर दिया था, जिसकी वजह से अभी तक कॉन्ट्रैक्ट तो साइन नहीं हुआ है। लेकिन उसने ये जरूर बोला था कि 1 लाख जैसे ही मेरे सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे मैं उसको छोड़ दूंगा, इनके साथ तो उठना बैठना भी मुझे सही नहीं लगता है, ये वाली बात भी इसने बोली थी। लेकिन अब ये ऐसा नहीं करेगा, इसलिए नहीं करेगा क्योंकि अब जो है हम लोगों ने इसकी पोल पट्टी खोल दी। लेकिन ये 2 स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट करे। अगर आप देखो, एक तरफ इन लोगों ने ब्लेम किया है कि वो बोल रहा था कि 1 लाख हो जाएंगे तो मैं छोड़ दूंगा, दूसरा स्टेटमेंट इनका ये है कि मैं मतलब बुढ़ापे का सहारा हो जाएगा, मैं मतलब कुछ भी बुलवा दूंगा, ये करवा दूंगा वो करवा दूंगा और फैमिली से अलग करा दूंगा। तो 2 चीज़ें वो एक साथ नहीं कर सकता है। तो या तो उसने कई बार इनको अलग अलग बातें बताई हैं या तो फिर ये लोग कुछ ऐसा कर रहे हैं। क्योंकि देखो, हम रिएक्शन चैनल वालों का काम यही है कि हम सुन रहे हैं और जो हमें हजम हो रही है बातें वो भी हम रखेंगे और जो हमें हजम नहीं हो रही वो भी हम रखेंगे। जैसे कि एक बात हमें खोहित की हजम नहीं होती है कि खोहित बार बार अपनी बीमारी को लेकर अलग अलग स्टेटमेंट देता है। उसके दोस्त बोलते हैं कि उसको हार्ट अटैक आया था, कोई दूसरा दोस्त बोलता है कि ब्रेन स्ट्रोक आया था, कोई और बोलता है कि उसको डिहाइड्रेशन और ये सब हो गया था, बीपी लो हो गया था। तो एक मत तो इनके साइड से भी नहीं है और स्टार्टिंग हुई है इनकी ही टीम के साइड से। इनकी टीम ने पहले टंजली को जो है कहीं ना कहीं नीचा दिखाने की कोशिश की थी कि भाई किसी की वजह से उसको ये हुआ वो हुआ। अगर ऐसी बात थी, अगर आप नहीं चाहते थे कि आपके खिलाफ वीडियोस बने, जो कि लगातार जो है टंजली और जो ये चमत्कारी बाबा है मिलकर बना रहा है, तो शुरुआत कहीं ना कहीं इनसे हुई है। तो ऐसे ही जो बातें हमें सही नहीं लगती हैं हम बता देते हैं। तो ऐसे ही जो 2 स्टेटमेंट ये दे रही हैं, जो दोनों बहनें दे रही हैं जो लाइव करती हैं, तो उनके ये 2 स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं कि भाई अगर वो उसको अपने साथ बुढ़ापे का सहारा रखना चाहता है कि भाई ये इसके साथ, या फिर उसका ये भी प्लान है कि पहले वो इसको रखेगा, अच्छा खासा अर्न कर लेगा, फिर निकाल देगा। बट वो बात मुझे नहीं समझ में आई ना फिर कि 1 लाख हो जाएंगे तो छोड़कर भाग जाएंगे। खैर, अब तो वो ये चीज़ें नहीं करेगा क्योंकि अब भाई बोल दी गई हैं और अगर अब करेगा तो फंस जाएगा। तो अब तो वो बिल्कुल नहीं करेगा। रही बात घर की, भाई तो हवा महल नहीं है कि आपने बोला और मतलब हवाई किले बन गए। इन्होंने खुद भी बोल दिया आज चमत्कारी भैया ने कि मैंने ये बोला था कि बनवाना है, करना है, मैंने ये नहीं बोला था कि मैं ही ऐसा करवा दूंगा वैसा करवा दूंगा। जबकि हमने इनके खुद के स्टेटमेंट सुने हैं। इन्होंने अपनी लाइव में ये बोला था कि इस चैनल से, मेरे इस चैनल से जो भी इनकम जनरेट होगी उससे हम जल्द से जल्द 6 महीने के अंदर जो है टंजली का घर बनवाएंगे, घर बनवाना है। तो ये सारी बातें इन्होंने तो बोली हैं, इसमें कोई गलत वाली बात नहीं है। तो ये सारी जो खिचड़ी है ये पक रही है यहाँ पर। अभी कुछ का कुछ बातें जो है निकल कर आ रही हैं और ये बंदा सही नहीं है। इस बंदे का जो बैकग्राउंड है वो भी खराब है, ये 2 बहनें बता रही हैं। चमत्कारी बाबा जब लाइव आए थे तो 1-2 बातें और उन्होंने की हैं। उन्होंने को दोस्त बताया है, घायल को बहुत ज़्यादा, कि ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, बहुत अच्छी दोस्त है। उसके साथ भी इन्होंने रील वगैरह बनाई है काफ़ी अच्छी लोकेशन पर। और अभी तो खैर ये लोग गए हुए हैं, मनाली वगैरह घूम रहे हैं, घुमा रहे हैं। जैसा कि बोला जा रहा था कि टंजली और टंजली की माँ को लालच दिया जा रहा है कि आईफोन दिला देंगे, और दूसरा लालच दिया जा रहा है कि एरोप्लेन में बैठा लेंगे और देश विदेश घुमाएंगे। तो इन सब चीज़ों का लालच इनको दिया जा रहा है। लालच बुरी वाला है, ये तो मैं कहूँगी। तो ऐसे ही ये चमत्कारी बाबा ने इन दोनों बहनों से कुछ बोला होगा, ये घायल को लेकर भी। घायल को एक तरफ ये अपनी फ्रेंड बता रहे थे लाइव में, लेकिन घायल भी आई हैं इन दोनों बहनों के चैनल पर लाइव, और उन्होंने कहा है कि वो अपने चैनल पर अलग से लाइव करेंगी और बताएंगी कि हमारे बारे में भी इसने बहुत गंदा बोला है, बहुत ही ज़्यादा गंदा बोला है और ये इंसान सही नहीं है। और इनके पास सारे प्रूफ्स हैं। उन्होंने कहा है
कि मैं रिकॉर्डिंग डाल तो नहीं सकती, लेकिन लाइव में बैठ के वो रिकॉर्डिंग सुन ज़रूर सकती हूँ। तो वेट करते हैं और क्या क्या चीज़ें भाई निकल कर आती हैं। कौन सही बोल रहा है कौन गलत, ये तो नहीं कह सकते कि कौन पूरी तरह से सही है और कौन पूरी तरह से गलत है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि जो टंजली और टंजली की माँ हैं जो बार बार बोल रही हैं कि उन्हें धोखा मिला है, धोखा मिला है खोहित की साइड से, तो अगर उन्हें खोहित की साइड से धोखा मिला है तो ये जो बंदा नया आया है चमत्कारी बाबा, ये आपको धोखा नहीं देगा, इसकी क्या गारंटी है, क्या गारंटी है। अच्छा, चालाक तो पर्याप्त हैं ये जो टंजली की माँ हैं, इनसे आईडी पासवर्ड मांगे गए थे, जो भी सोशल मीडिया के इनके अकाउंट्स हैं, इंस्टा के, वाईटी के, सबके मांगे गए थे कि आप मुझे लॉगिन और पासवर्ड, मतलब लॉगिन आईडी पासवर्ड वगैरह दे दो। ये जो चमत्कारी बाबा हैं ये सब चीज़ों में अपना जमाना चाह रहे थे, हक जमाना चाह रहे थे, आधिपत्य जमाना चाह रहे थे, जो ये नहीं जमा पाई क्योंकि टंजली की माँ इतनी होशियार हैं कि उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। इससे पहले भी जब वो खोहित के साथ काम कर रही थी टंजली और टंजली की माँ, तो उनको जो शॉर्ट्स और रील्स हैं वो प्रोवाइड किए जाते थे और अपलोड ये खुद करती थी। इनका कोई भी मतलब जो खोहित का जो अकाउंट हैंडल करता है, जो मैनेजर है, वो टंजली का मैनेजर नहीं था। यानी कि टंजली की माँ भरोसा किसी पे नहीं करती है भाई। वो भी बहुत शानी कैरेक्टर मुझे यहाँ समझ में आ रही हैं कि अगर उनको भी मतलब वो होगा ना तो उनको भी कहीं उन्हें लगा 3 2 5 हो रहा है तो वो भी 9 2 11 हो जाएंगी, मुझे ऐसा लगता है। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अब हम बात कर लेते हैं लप्पू और लप्पी की भी। तो लप्पू लप्पी के बहुत सारे व्लॉग, अब तो भाई एकदम से इतने व्लॉग पटक रहे हैं ना ये लोग, तो समझ में नहीं आ रहा कौन सा देखूं कौन सा न देखूं। उतने ही व्लॉग लप्पू के सारे चैनल्स पर आ रहे हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा व्लॉग्स आ रहे हैं। मेन चैनल पर ही 3 4 व्लॉग आ गए। उसके बाद माता जी भी कर रही हैं, यहाँ से सब कोई अपलोड कर रहा है, तो भाई बहुत सारा अभी कंटेंट हो गया है। लेकिन मेनली जो मैंने नोटिस किया है वो ये लप्पू की जो हरकतें मैंने नोटिस की हैं भाई, इनकी तारीफ हो गई है। ये जो कॉमेडी करते हैं अपनी मम्मी के साथ, बड़ी मज़ा आता है, बड़ा अच्छा लगता है। तो भाई इन्होंने इतना सीरियसली उस चीज़ को ले लिया है कि ये अब हर चीज़ में कॉमेडी कर रहे हैं और सामने वाले को ना चिढ़ा रहे हैं, मतलब जैसे नहीं इंसान चिड़चिड़ा जाए उस टाइप का ये बिहेवियर कर रहे हैं। जैसे कि ठेकुआ को लेकर बहुत सारा ठेकुआ इन्होंने पैक कराया कि कम से कम 6 किलो का बनाई हो तो 3 किलो हमें दो, और जब वो ठेकुआ पैक कर रही थी तो बार बार लप्पू सुना रहा था कि बनाई लप्पी है, बनाई लप्पी है। लप्पी वहाँ हंस रही है और बोल रही है कि हम नहीं बनाए हैं गाइस। लेकिन लप्पू को चाहिए कि इनकी माताजी चिढ़ जाएं और चिढ़कर 2 4 शब्द निकाल दें। उसके बाद लप्पू और लप्पू की माताजी के बीच में कुछ नोक झोंक होती है इस चीज़ को लेकर, गोल्ड को लेकर। तो वहाँ जो है लप्पू की माताजी बोलती हैं कि हम तुमसे ज़्यादा गोल्ड तो हम दिए हैं लप्पी को। तो मुझे समझ में नहीं आता, आंटी जी जब 56 लाख का हार जो है आपका बेटा बहू को दे दिया है तो आप कितने लाख का दे दी हैं? करोड़ 2 करोड़ का दे दी हैं क्या? तब तक तो सोशल मीडिया भी नहीं था, मतलब अचानक से क्या कर दी हैं आप? मतलब कुछ भी बोल रही हैं आप। वहाँ वो 56 लाख गिनवा रहा है, यानी कि वो हवाई किले हैं सारे के सारे। उसके बाद जो है लप्पू बहस करने लगता है यहाँ पर और सॉरी वॉरी बुलवाने लगता है। उसके बाद होने लगता है कि लप्पू इनवाइट करता है आंटी जी को कि जन्मदिन जो है मेरा आ रहा है तो उस पर आपको आना है, हम इन्वाइट कर रहे हैं, देखो ऑडियंस आपके सामने इन्वाइट कर रहे हैं, अगर माता जी नहीं आएंगी तो फिर हम नाराज़ हो जाएंगे, देखो हम तो ऑल द वे फ्रॉम जो है आ जाते हैं अम्बाला यहाँ पर बार बार। अब ये भी तो बोलिए ना लप्पू कि आपको कंटेंट चाहिए था, आप इसलिए आ जाते हो, कौन बुलाई थी माता जी? अब उसके बाद माता जी भी 2 टूक इनको जवाब देती हैं और बोलती हैं कि तुम जो है हमारे जन्मदिन पर कौन सा आ गए थे? तो लप्पू बोलता है कि आपने बुलाया ही नहीं था। तो आंटी जी वहाँ पर इसको तुरंत जो है फटाक से जवाब देती हैं कि तुमने तो फ़ोन तक नहीं उठाया था, हम फ़ोन कर रहे थे अपने ही जन्मदिन पर, हम तुम्हें फ़ोन कर रहे थे, तुमने नहीं उठाया। तो वहाँ लप्पू फिर से उस चीज़ को गोलमोल कर देता है और उसके बाद फिर जो है आंटी जी काफ़ी नाराज़ तो होती है, चिढ़ तो जाती है आंटी जी। उसके बाद जो है सीवान के कुछ मैंने क्लिप्स देखे हैं जहाँ पर लप्पू फिर से जो है आंटी को छेड़ रहा है और बोल रहा है कि केवल व्लॉग बनाने के लिए आई हैं ये पूड़ी और ये करछी हिलाने, बाकी ये कुछ नहीं करती हैं, बाकी जो है लप्पी करती है, ये करती है, वो करती है। उनको वही फिर से छेड़ने लगता है और फिर से कुछ ऐसी ऐसी बातें करने लगता है कि हम ये डाल दिए हैं सोशल मीडिया पर, वो डाल दिए हैं। तो माता जी बोलती हैं कि तुम्हारा काम यही है, तुम यही कर सकते हो, तुम ही करते हो ये सब। तो कहीं ना कहीं अब माता जी खुद बोल रही हैं कि लप्पू का काम है आग लगाना और ये आग लगाता है, ये खुद कंट्रोवर्सी मतलब बनाकर खड़ी करता है और फिर जो है बाद में सबको सफाइयां देनी पड़ जाती हैं और आंटी जी को भी काफ़ी ज़्यादा सुनने को मिल जाता है लप्पी की ऑडियंस से स्पेशली। तो ये था मेरा आज का पॉडकास्ट जिसमें मैंने ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर करने की कोशिश की है। और भी कुछ हुआ हो, अगर मुझसे मिस हो रहा हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, नए वीडियो के संग, तब तक के लिए बाय बाय।